जयपाल सिंह मुंडा की 118वीं जयंती हम सीधे लेके चलते हैं आपको खूंटी, जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आज यहाँ उपस्थित हमारे पाहन जगलाल पाहन जी, हमारे जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती जोनिका गोड़िया जी, खूंटी की प्रमुख रुकमिला सारू जी, हमारे मरंगोम के स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा के सुपुत्र जयंत जयपाल सिंह मुंडा जी, यहाँ के इस जिला के जिला उपायुक्त श्री शशि रंजन जी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर जी, उप विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह जी, और खास तौर से सामाजिक सरोकार, सामाजिक दायित्व के साथ लगातार कार्य करने वाले ऐसे हमारे श्री मदिराय मुंडा जी, हमारे मोर्चा के मंत्री जगन्नाथ मुंडा जी, छोटे राय मुंडा जी, हमारे लीलू पाहन जी, हमारे समाज सेवी भीम सिंह मुंडा जी, सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार जी, जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मंच का संचालन कर रही सुश्री ज्योत्सना जी, और इस आयोजन में आज भाग ले रहे खूंटी क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए हुए माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, और खासकर वैसे खिलाड़ी साथियों ने जिन लोगों ने प्रदर्शनी मैच खेला आर्चरी के माध्यम से और हॉकी के माध्यम से। हॉकी का मैच बहुत रोमांचक, और आर्चरी जिस तरीके से मनुष्य जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर आगे चलता है, उसी तरीके से एक लक्ष्य भेदी आर्चर के रूप में, धुरंधर तीरंदाज के रूप में हमारे खूंटी के छोटे छोटे बच्चों ने, खरसवा के छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शनी मैच में हम सबको रोमांचित किया। इसके लिए मैं वैसे खिलाड़ी बंधुओं को भी और आए हुए समस्त लोगों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यह अवसर है जब हम नववर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नववर्ष मना रहे हैं। हमारे यहाँ नववर्ष कई अवसरों पर हमें मौका मिलता है, जब चैत्र शुक्ल का वर्ष प्रतिपदा जिसे हम कहते हैं, उस समय भी बैसाखी का उत्सव होता है, उस समय भी पोइला बैसाख होता है, उस समय भी, और इस तरीके से कई हम लोग जैसे मुंडारी में चैत चांडू यानी चैत्र का महीना का शुरुआत में नववर्ष का उत्सव मनाते हैं। तो भारत को बहुत अवसर मिलता है उत्सव मनाने का, उसमें से यह भी एक बड़ा उत्सव है जब हम मना रहे हैं, तो मैं इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम वैसे सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गर्व महसूस करते हैं और इस धरती को नमन करते हैं, जैसे जिस धरती पर ऐसे विभूतियों का जन्म हुआ है।
खूंटी की यह धरती साधारण धरती नहीं है, असाधारण है। इसी धरती पर आजादी के पहले भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किया था और अपनी आहुति दी थी। उसके बाद ऐसे एक और महान विभूति जिसको मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम से हम जानते हैं, जिसके गांव में आज हम सब उपस्थित है, 3 जनवरी आज ही के दिन में उन्होंने यहां पर जन्म लेकर पूरे आदिवासी समुदाय के विषयों पर विभिन्न मंचों पर, विभिन्न स्थानों पर अपनी बातों को रखा, तो साथ ही साथ जिस मिट्टी से उभर करके वह अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज तक पहुंचे, उस मिट्टी की महक को भी, उसकी बातों को भी, उसकी समस्याओं को भी देश के अंदर सही ढंग से रखने का काम प्रारंभ किया था। उनके व्यक्तित्व की बात करें तो जिसकी चर्चा यहां उपायुक्त ने किया और आज एक कॉफी टेबल बुक का भी हम सब ने अवलोकन किया, उसका विमोचन किया, उसके व्यक्तित्व के बारे में हम कुछ चीजों को जानते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था और वो एक खिलाड़ी के रूप में, एक प्रशासनिक दक्षता के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, एक आंदोलनकारी के रूप में और आदिवासी समाज के आवाज के रूप में विविध समय में अपना एक अलग पहचान, एक अलग स्वर, एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट करते हुए एक परिचय बनाया और इसी के कारण उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण दायित्व मिले जिन दायित्वों को लेकर, जैसे संविधान सभा के सदस्य, जब देश आजाद हुआ, आजादी के दशक में लोगों को अलग अलग स्थानों से विशेषज्ञ के रूप में कि हमारा देश आजादी के बाद कैसा होना चाहिए और देश के लोगों को कैसा इस देश के व्यवस्था में अपने आप को आत्मसात करना चाहिए, लोग चुने गए। और उस समय के विद्वान जो ऑक्सफोर्ड से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत लौट करके आदिवासी के स्वर के रूप में जाने गए, उन्हें संविधान सभा में अवसर मिला, संविधान सभा के सदस्य के रूप में। हम सब स्मरण करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन उसके साथ साथ ही उसी संविधान सभा में सदस्य के रूप में मरंगोम के जयपाल सिंह जनजातीय स्वर को मजबूत करने के दृष्टि से संवैधानिक व्यवस्था में आदिवासी समुदाय कैसे प्रतिभागी बने और उनकी बातों को, उनके भावनाओं को, उनके व्यवस्था को, उनके परंपरागत सांस्कृतिक विरासत को कैसे अक्षुण्ण बना करके जिस भाव के साथ हम स्वराज की बात कर रहे हैं,
और उस स्वराज को हम स्थापित कर सके। और इसलिए कई ऐसे संविधान सभा के जो डिबेट है, जहां आलोचना हुआ है, जहां लोगों ने संवाद किया है, चर्चा किया है, उसमें उसे देखने से हमें पता चलता है कि हम इस टकरा गांव में पैदा लेने वाले एक ऐसे महान सपूत जो टकरा के गांव में, टकरा के कोख से उभर करके उन्होंने अपने विशिष्ट पहचान भी बनाई और पूरे समाज का नेतृत्व करते हुए उनके अधिकारों के प्रति देश में कैसे व्यवस्था बने, इसका एक स्वर दिया। और इसी के कारण आज हम सब जनजातीय समाज संवैधानिक दृष्टि से अपने आप को मजबूत पाते हैं। संवैधानिक दृष्टि से मैं उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में जो डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में जो चर्चाएं घंटों घंटों तक चली है, और उस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में यानी मौलिक अधिकारों के ऊपर में जनजातीय क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों के साथ साथ विशेष अधिकार उपयोगी कैसे होगा, इस बात को लेकर के जो चर्चा हुई है, उन्होंने कई अवसरों पर उस समय के तत्कालीन व्यवस्था प्रमुख जवाहरलाल नेहरू जी को यह सजेस्ट किया, यह सजेशन दिया कि इसमें किस तरह के वाक्य लिखना चाहिए जिससे संवैधानिक भाव उन जनजातीय, उन आदिवासी, उन सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए लाभदायी सिद्ध हो। और उन्होंने यह भी उदाहरण दिया कि जनजातीय समाज, आदिवासी समाज का जो जीवन चरित्र है वो स्वराज, शुरू से स्वराज की परंपरा का अनुपालन करता है और वो सहचर व्यवस्था के साथ चलता है। वो सहचर तरीके से यानी इक्वल राइट्स उनके सोसाइटी में पहले से विद्यमान है, जिसे हम ट्राइबल के रूप में या आदिवासी के रूप में जानते हैं। और उन्होंने सुझाव दिया तत्कालीन प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को कि यदि आपको इस देश में डेमोक्रेसी सही ढंग से लागू करना है तो आप जनजातीय परिवार, जनजातीय समाज और जनजातीय व्यवस्था का अध्ययन करिए। वह सबसे बड़े आदिकाल से जंगलों में रहने वाले, वो शायद इस नाम से पहचाने जाते हैं, जंगलों के भीतर में है तो वो जंगली के नाम से कि जंगल में रहने वाले लोग हैं, लेकिन वो लोकतंत्र को आदिकाल से अपने व्यवस्था के माध्यम से संचालित करते आए हैं। और यदि आप आदिवासी समाज को समझ जाइएगा, जिस दिन आदिवासी समाज को आप अच्छे ढंग से समझ जाइएगा, उस दिन भारतीय लोकतंत्र मजबूत होकर के खड़ा दिखाई देगा। यह सजेशन उन्होंने पंडित नेहरू जी को दिया। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने है, जिन उदाहरणों के माध्यम से यह हमें एहसास होता है। उन्होंने आदिवासी के नाते बात की, किसी जाति और समुदाय के नाते बात नहीं की। उन्होंने व्यापक तरीके से, आज देश में 700 से अधिक आदिवासी समुदाय है और समुदाय के दृष्टि से करने से उसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन जब हम आदिवासी बोलते हैं तो 10.5 करोड़ आबादी भारत की है। और 10.5 करोड़, उस समय तो आबादी कम था, लेकिन पूरे देश के आदिवासियों को संगठित रूप से उसके विकास, उनके चरित्र, उनके जल जंगल जमीन को बरकरार रखते हुए प्रगति का मार्ग कैसे प्रशस्त किया जाए, उसका उन्होंने अध्ययन करके संवैधानिक व्यवस्था कैसे बने, इसका सुझाव दिया था। और इसलिए मैं आज इस अवसर पर यह कहूंगा कि उनका एक अलग परिचय है, व्यक्तित्व के नाते बहुआयामी व्यक्तित्व हमने कहा। उसका जो पर्सनालिटी था वो एक तरफ नहीं था, कई तरह के पर्सनालिटी थे। वो बहुत, जिसे कहा जाए कि बहुत अच्छे हॉकी के खिलाड़ी थे और हॉकी के खिलाड़ी में इतना समर्पण थे कि उन्होंने आईसीएस की
नौकरी को तिलांजलि दे दी। आईसीएस में बोला कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने खेल प्रेमी इतना जबरदस्त था और उन्होंने अपने को समर्पित किया। उसी ढंग से शिक्षाविद के नाते दुनिया में शिक्षा के लिए कैसे काम किया जाए, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में जाके, अभी मैं कोविडेबल बुक में भी देख रहा था जिसका चर्चा, घाना में जाकर के उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम किया। अब आप समझ सकते हैं, आज तो बहुत सारे प्लेन की सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा सब जगह प्राप्त हो गई है, बहुत तरह की सुविधाएं प्राप्त हो गई है जाने आने की, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम मौका मिलता है। लेकिन उन दिनों में पढ़ाने के लिए अफ्रीकन कंट्री में जयपाल सिंह मुंडा पहुंचे। टकरा गांव से, जिस गांव में आज हम सब मौजूद हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। ये हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है। उसी तरीके से वो शिक्षाविद के नाते राजकुमार कॉलेज, जहां की व्यवस्था है कि राज परिवार के, रॉयल फैमिली के बच्चे ही वहां पर एडमिशन लेंगे, उस स्कूल में प्रिंसिपल के नाते उन्होंने काम किया। प्रिंसिपल के नाते शिक्षाविद का प्रमुख भूमिका निभाई। ऐसे कई दृष्टांत हमारे सामने हैं। इसके बाद उन्होंने पूरे देश के आदिवासी समुदाय को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व प्रारंभ किया। कई स्थानों से घूमते घामते उन्होंने देखा कि हमारी मिट्टी, और तब इस प्रांत के जो मौलिक बातें हैं उसको सवाल के रूप में खड़ा किया। मौलिक बातों को खड़ा करते हुए उन्होंने एक संगठन, आदिवासी महासभा के बाद आगे बढ़ाया और उसको एक राजनीतिक दल की मान्यता भी दी। झारखंड का पहला मैप बनाने वाला कोई व्यक्ति यदि था, वो जयपाल सिंह मुंडा था, जिनके माध्यम से यह सारी चीजें हमारे सामने दिखे। आज हम अलग राज्य का अनुभव कर रहे हैं, अलग राज्य के सपना को साकार होते हुए देख रहे हैं। 20 वर्षों का कालखंड अब चल रहा है, लेकिन इसके पहले के जो इतिहास है, और इसलिए इस समय में हम निश्चित रूप से कहेंगे कि महान नेता मरांगोम के जयपाल सिंह के सपनों के आधार पर झारखंड प्रांत बने। इस सपना को यदि किसी ने पूरा किया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा किया, जिस सपना को मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी ने अलग राज्य बनाने का देखा था। तो ये जो राज्य अभी बना है, ये राज्य सिर्फ एक व्यवस्था, एक ढांचा के रूप में नहीं, बल्कि इसका एक स्पंदन होना चाहिए। जिन लोगों के लिए बना है उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के काम करना चाहिए। झारखंड के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य के साथ बना हुआ प्रांत है, लेकिन उस उद्देश्य में जो भटकाव आने की संभावनाएं दिख रही है, उसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री इस समय में पूरे जनजातीय समाज कैसे सशक्त बने, उस कार्य में लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे चीजें हमें दिखती है जब हमें यह लगता है कि कहीं आदिवासी और जनजातीय समाज को विभाजन के तरफ, बंटवारे के तरफ कुछ इस तरह के कृत्रिम समस्याओं को पैदा करके ले जाने की कोशिश तो नहीं हो रही। आज हमारे नौजवानों को इस बारे में जागरूक रहना बहुत जरूरी है, और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जयपाल सिंह के जीवन से कि उन्होंने खेल को प्राथमिकता दिया। खेल को प्राथमिकता देते हुए हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण कैसे बनाएं, टकरा गांव को एक इस तरह का प्रतिबिंब खड़ा करना चाहिए। कल रात में स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा जी के सुपुत्र जयंत जयपाल जी से बात हो रही थी। मैंने कहा कि एक तो खिलाड़ी थे, उसके नाते टकरा में क्या हो सकता है, और मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं कि खिलाड़ी के नाते हो
एक शिक्षाविद के नाते हो, एक प्रशासनिक पदाधिकारी के नाते हो, एक आंदोलनकारी के नाते हो, टकरा गांव में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने, ऐसे चीजों की जितनी भी आवश्यकता होगी उन सारे आवश्यकता को हम कैसे पूरा कर सके, इस संकल्प के साथ कि हम आने वाले दिनों में दुनिया को इस ओर खींचे कि एक गांव में पैदा होने वाला व्यक्ति, एक आदिवासी समाज में पैदा होने वाला व्यक्ति, एक सुदूरवर्ती देहात में रहने वाला व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय क्षितिज में अगर उभर करके सामने आया तो यह राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे विभूतियों का सम्मान न केवल श्रद्धांजलि अर्पित करके करें, बल्कि वैसे लोगों का सम्मान हम आने वाले दिनों में उनके कृति को स्मरण करते हुए उनके बताए गए ऐसे प्रेरणादायी लक्ष्य, जिन लक्ष्यों को लेकर के एक बहुआयामी व्यक्तित्व बनाने की जो संभावना है, हागाड़ो मिसी को नया के काजी लगी तिसी नेता रे बुद्धिंग वो करना इनका बहुत कुपुल जा करना जमा कर इन को दुरंग को सुसुंग को सोपे ना हो बहुत एलरिया साथ रे ने आवड़ू दुर्कर 1903 रे जन्मा कन होड़ो ऑक्सफोर्ड सेनो जना ओल पोड़ाव लगे ಎಂತ ಆತ ಇಜುಕೆ ಚಿಮಿನಂಗೆ ಕಾಮಿಕಿದ दिसुम रे और कामिकिदा दिसुम रे आदिवासी को नेतृत्व कहते पूछे पूरा दिसुम रे आदिवासी को तिसी ना तो 10.5 करोड़ आदिवासी में ना 700 पूरा समुदाय हिसाब में ना नेता रे के 30-32 समुदाय हिसाब में ना इनका के लेह लद्दाख ते जम्मू कश्मीर आते कन्याकुमारी तक में ना आदिवासी मन के तो आदिवासी करेक्टर हिसाब से आदिवासी अबू सोबन में ना अबू जंग हिसाब से में ना अबू ओकोआ अबू दोकम चिल्का इता हिसाब से अबू में ना उली दारू उली के जो एना जो एटा तिया तो का जो इन हिसाब से एटा को तो नसे यांसे बहुत लेखक को जागर लेकिन आदिवासी हिसाब से तो अबू अबू मेता चे अबू बुरु भीतर रेस्कर बुताई और रसिकर बुताई बुरु भीतर ताई कहते बुरु जो दारू को जोम कहते चास बास कहते दारू रिया जो हिसाब थे ओको बुनामे एना के ये कहते एना के अबू बुंगा बुरु एना के सोबेना एन हिसाब थे अबू सीधा जुगत এটা ওর তো কমে না নকু তো বুরু তাই बुरु दारू का ताई रे जोड़ो न दुनिया का ताई अगर जंगल झाड़ नहीं रहेगा तो ये संसार भी नहीं रहेगा पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये संसार भी नहीं रहेगा इस संसार का संतुलन इस पृथ्वी का संतुलन पेड़ पौधे जंगल जमीन नदी नाला के माध्यम से ही है ये अगर रेगिस्तान हो जाए तो मनुष्य का जो उत्पत्ति का जो ताकत है वो समाप्त हो जाएगा और इसलिए मैं इस बात को मानता हूं और इस बात को आज से बरसों पहले मरागोंग के जयपाल सिंह जी ने कहा था कि प्रकृति के सबसे नजदीक रहने वाला समुदाय आदिवासी जो डॉक्यूमेंटेशन में हो सकता है वो बहुत वीक है लेकिन तात्विक ज्ञान जो उसके पास में है कि उससे बड़ा पर्यावरणविद कोई नहीं हो सकता है वो पर्यावरणविद के रूप में आदिवासी समाज को दुनिया में बताने का काम किया इसलिए मित्रों आज बेहद प्रसन्नता है ऐसे महामना को ऐसे महान व्यक्तित्व को जब हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो हृदय के भाव से हृदय की गहराइयों से उसके प्रति समर्पण के साथ इस संकल्प को लेते हुए कि आने वाले
सच है तो दिखेगा।